हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MBBU बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका समकालीन भारतीय शिक्षा में। पेपर नंबर आपका ये 3 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। देखिए, अगर आपको मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर के पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए, सजेशन बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम किया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था समकालीन भारतीय शिक्षा से रिलेटेड। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप देख पाओगे सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। एग्जाम आपका 2026 में हुआ था, पेपर नंबर 3। ठीक है जी। समकालीन भारतीय शिक्षा पेपर का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ठीक है जी। अब यहाँ से आप देख लीजिए, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 50 नंबर आप ओवरऑल यहाँ से ला सकते थे। ठीक है, 18 नंबर अगर आप लाते हो तो आपका काम बन जाएगा, आप पास कर जाओगे। ध्यान दीजिएगा, खंड अ और ब से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए और लघु उत्तर के लिए 200 शब्द और जो आपका दीर्घ उत्तर है उसके लिए 500 शब्दों में आंसर आपको लिखना है। सेक्शन ए की बात करते हैं, 200 वर्ड में आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, सारे क्वेश्चन 200 वर्ड में। और 10 दूनी 20 नंबर, हर एक सवाल 2-2 अंक के लिए आपको मिलेगा और 10 सवालों का आपको जवाब लिखना है। 10 2 आर 20 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है गुणवत्ता को परिभाषित करिए, डिफाइन क्वालिटी। अगला है अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का नामांकन प्रतिशत क्या है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट इन 6 to 14 एज ग्रुप इन इंडिया। अगला सवाल, व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित किन्हीं 4 पाठ्यक्रमों का नाम लिखिए, इसका संक्षिप्त उपयोग बताएं। राइट द नेम ऑफ एनी 4 कोर्सेज रिलेटेड टू द वोकेशनल एजुकेशन, राइट देयर यूजेज इन ब्रीफ। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय विद्यालय शिक्षा की संरचना क्या है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। अगला सवाल, सार्वभौमिक शिक्षा के मुख्य तत्व क्या हैं। व्हाट आर द मेजर एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। F नंबर का सवाल, भारत के शिक्षा के व्यवसायीकरण की 4 बाधाओं को लिखिए। राइट द 4 मेजर ऑब्स्टेकल टू द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगला सवाल, निम्नलिखित को परिभाषित करिए, डिफाइन करना है आपको। पहुंच और समता को डिफाइन करना था, एक्सेस एंड इक्विटी। अगला सवाल, शैक्षिक अवसरों की समानता के प्रमुख संगठक क्या हैं, घटक क्या हैं। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। नैक के मुख्य कार्य को बताएं, नैक क्या है। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन लिखिए। राइट द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल आपको चुनने और 4 सवालों का जवाब देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 7.5 नंबर मिलेगा हर एक सवाल के लिए, यानी कि 7.5 × 4 = 30 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला सवाल, गुणवत्ता के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। वर्तमान भारतीय विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ अ कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कूल एजुकेशन। अगला सवाल, भारत में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने की जिम्मेदार विभिन्न पक्षकारों के कार्यों की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द फंक्शन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ अ स्कूल एजुकेशन इंडिया। इकाई 2 की बात करेंगे। भारत में विद्यालय शिक्षा में पहुंच एवं अवधारणा बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयासों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द गवर्नमेंट एफर्ट टू इंक्रीज एक्सेस एंड रिटेंशन इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। अथवा वाला सवाल देखिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं। वर्तमान समय में आप इस उद्देश्य हेतु किन विषयों का पाठ्यक्रम में शामिल कराना चाहेंगे, कारण सहित उत्तर दीजिए। What do you understand by the vocationalization of a secondary education? In the present time, which subject would you like to include in curriculum for the purpose? Answer with reason.
इकाई 3 की बात करेंगे, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अथवा वाला सवाल देख लेते हैं। भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में शैक्षिक अवसरों की समानता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवेलुएट द वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इकाई 4 सवाल नंबर 8, शिक्षक शिक्षा के गुणवत्ता उन्नयन में एनसीटीई की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ एनसीटीई इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर फीचर ऑफ अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय के मिर्जापुर के क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।